आपके लिए इससे पिज्जा क्रस्ट बनेगा। अब इस पर चटपटा सॉस लगाएंगे। बना तो टमाटरों से है, पर सॉस का असली स्वाद आता है इसमें मिलाए हर्ब्स और मसालों से। और सबसे मीठी हर्ब बेसिल की तलाश में मैं एक अजीब सी जगह जाने वाला हूँ। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे फ्रेश हर्ब्स के लिए मैं कैलिफोर्निया डेजर्ट में आखिर क्यों आया हूँ। वो इसलिए क्योंकि हर्ब टाइम वाले पूरे के पूरे अमेरिका के सबसे बड़े हर्ब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन्होंने रेगिस्तान के नीचे बह रहे गर्म पानी के सोते या हॉट स्प्रिंग से सिंचाई करके और ग्रीन हाउस की गर्मी का इस्तेमाल करके फ्रेश हर्ब्स की खेती करने का जरिया ढूंढ निकाला है, जिससे हमें 365 दिन पिज्जा के लिए हर्ब्स मिलते रहते हैं। जिसने भी कभी पौधे लगाए हो वो जानता होगा कि बेसिल को गर्मी पसंद है और इन्हें गर्मी में उगाना आसान है ना? बिल्कुल ठीक, इसे ठंड पसंद नहीं है। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल बढ़ना बंद कर देंगे, और अगर 4 से कम हुआ तो पौधा मर जाएगा। तो सही टेम्परेचर बनाए रखने के लिए आपने ये जरिया ढूंढ निकाला है? हाँ, इस तरह हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। हमारे पास जियोथर्मल कुएं हैं जहाँ जमीन के नीचे से पानी 42 डिग्री सेल्सियस से बाहर आता है। हम पानी को इस पाइप से खींचते हैं और फिर इन ट्यूब्स के जरिए हर एक पौधे तक पहुँचता है। जियोथर्मल जमीन को, पौधे को और इस ग्रीन हाउस को गर्म रखता है। इस तरह हम दिन रात खेती कर पाते हैं। अपने आंगन में हम जो बेसिल लगाते हैं उसके मुकाबले ये पत्तियां काफी बड़ी हैं। और बेसिल उगाने वाले जानते हैं कि हमारे साथ साथ कीड़ों को भी ये पौधा बहुत पसंद है। लेकिन हर्ब टाइम के पास इसका भी हल है। ये पौधे सुरक्षित लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रेडेटर से भरे हुए हैं। एक तो मेरी नजरों के सामने है। ओके, ये एक लेडी बग है, लेकिन ये है तो परभक्षी। और ये कीड़े इस तरह की ऑर्गेनिक खेती में काफी मददगार साबित होते हैं। ऑर्गेनिक खेती की सबसे अहम बात यह है कि आप कीटनाशक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अच्छी बात यह है कि इस लेडी बग को दूसरे कीड़ों को खाना अच्छा लगता है, पर बेसिल खाना नहीं। इसलिए इन्हें पौधों में छोड़ दिया जाता है और इस तरह ये पौधों को कीड़ों से बचाती है। जानते हैं, बेसिल सिर्फ पिज्जा बनाने का एक अहम टेस्टी हिस्सा नहीं है। इसके साथ कई सालों से अंधविश्वास और मनगढ़ंत कहानियां जुड़ी हुई हैं। सुना है कि अगर बेसिल को जोर से सूंघा जाए तो सर में बिच्छू पैदा हो जाते हैं। रोमानिया में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करती हैं उसे ये बेसिल देकर। कुछ इंडियंस मरने वाले के शरीर पर इंडियन बेसिल यानी तुलसी की पत्तियां रखते हैं ताकि मरने वाले को मोक्ष मिल सके। इस कमाल के पौधे की कटाई करते वक्त वर्कर्स सिर्फ ऊपरी हिस्सा ट्रिम करते हैं, क्योंकि इसी में असली टेस्ट होता है। एक बार बेसिल का ऊपरी हिस्सा काट कर ट्रिम कर लिया तो काम में और तेजी आ जाती है। आखिर इन्हें फ्रेश जो रखना होता है, अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिका के कोने कोने तक पहुंचाना होता है ताकि लोगों के लिए पिज्जा बन सके। बेसिल को काटते ही काम में काफी तेजी आ जाती है, वरना ये पत्तियां इस ग्रीन हाउस की गर्मी में 1 घंटे में ही पीली पड़ के सड़ जाएंगी। पिज्जा एक्सपर्ट्स की तरह ही हर्ब टाइम में काम करने वाले अपने पौधे की देखरेख करना जानते हैं। ये बेसिल अभी अभी ग्रीन हाउस से आया है, लेकिन अब भी इसका तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस है। इसको ताजा रखने के लिए हमें जल्दी से इसे 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना होगा, तब जाकर बात बनेगी और हमारे काम आएगा ये पंखा। सिर्फ 5 मिनट में ये पंखा सारी गर्म हवा बाहर निकाल देगा और फिर बेसिल को तैयार कर देगा, जहां से उन्हें रेफ्रिजरेटर ट्रक्स में डालकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाया जाएगा। यहाँ से 240 किलोमीटर दूर हर्ब टाइम्स के पैकेजिंग सेंटर में वक्त के साथ होड़ चल रही है। अभी बेसिल को जमीन से निकले 12 से 15 घंटे ही हुए हैं और अभी से ये बाहर ले जाने के लिए तैयार है। अब हम इसे पूरा वक्त ठंडा रख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जितने लोग हैं वो ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन ये बेसिल पैकेट में तैयार है बाहर जाने के लिए। पर ये कोई मामूली पैकेज नहीं है, इसमें एक बहुत ही खास बात है। क्या आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या खास बात है? वेल, ये एक माइक्रो परफोरेटेड बैग है। इसमें लेजर से किए हजारों अदृश्य छेद हैं जो हवा को अंदर बनाए रखते हैं। इससे एथिलीन जो बेसिल को जल्दी पका देता है वो बाहर निकल जाता है और हवा के अंदर बने रहने से बेसिल ताजा बना रहता है। बेसिल पैक होने के बाद अमेरिका भर में भेजने के लिए बॉक्सेस में डाला जाता है। ये देखिए, ये वाला मैरीलैंड, वॉशिंगटन स्टेट, सॉल्ट लेक सिटी और ये जा रहा है सिएटल। इस बेसिल को इन जगहों पर पहुंचाने के लिए सुबह 4:30 बजे से शुरू होकर ये लोग सारा दिन इसे भेजने के काम में लगे रहते हैं। बेसिल से सॉस को मजेदार बनाने के बाद पिज्जा बेस को पूरा तैयार करने के लिए बाकी है अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोज़रेला चीज।